डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय एक जलजला सा आया हुआ, एक बवंडर आया है वहां की राजनीति में। एक तरफ तमाम विपक्षी दल, जो बड़े विपक्षी दल हैं, वो एकजुट हो गए हैं। उन्होंने इमरान खान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, जो कि सीधे सीधे सेना पर अटैक कर रहे हैं, जनरल बाजवा पर का नाम लेकर अटैक कर रहे हैं कि उनकी भूमिका पाकिस्तान की राजनीति में गलत तरह की रही है, वो नाजायज़ दखलंदाजी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेता सेना पर अटैक करे और उसका स्वागत करे आम जनता भी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी उसके साथ खड़ी हो जाए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन होते हमें दिख रहा है। अब ये परिवर्तन पाकिस्तान को किस दिशा में ले जा सकता है? एक बार फिर हम वहाँ सेना का शासन देखेंगे, इमरान खान की विदाई देखेंगे, नए चुनाव देखेंगे, नई सरकार देखेंगे, या फिर एक बड़ा दमन का दौर शुरू होने वाला है? ये तमाम सवाल हैं जो पाकिस्तान की राजनीति से उठ रहे हैं, जिन पर आज हम अपने इस डेली शो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है। निवेदन ये है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया की भूमिका भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में किस तरह की है, किस तरह से वो एक गलत एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है, नफरत के, हिंसा के एजेंडे को। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एक स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया या पत्रकारिता खड़ा हो, उसकी आप ताकत बने, उसे आप अपना समर्थन दें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। आप अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि सत्य हिंदी पत्रकारों द्वारा चलाया जा रहा संस्थान है और हम पत्रकारिता के उसूलों के हिसाब से इस चैनल को चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वापस लौटते हैं पाकिस्तान की राजनीति पर। पाकिस्तान की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, उसकी वजह जाहिर है कि इमरान खान की सरकार का अलोकप्रिय होना है, और अलोकप्रियता तो अपनी जगह पर है ही। तमाम विपक्षी दलों का उसके खिलाफ एकजुट होना है। इमरान खान की 27 महीने पुरानी सरकार डावाडोल दिख रही है, काफ़ी समय से डावाडोल दिख रही है, और लगातार कयास लगाए जाते रहे कि अब इमरान खान चले जाएंगे या सेना उन्हें हटा देगी। इस तरह के प्रश्न बार बार अटकलें लगती रही हैं। लेकिन अब जबकि 5 बड़े दलों ने एकदम से एक साथ आकर एक मोर्चा खोल दिया। ये 5 दल आप जानते ही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है। PPP है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि बेनज़ीर भुट्टो, खानदान जरदारी और बिलावल भुट्टो की पार्टी है। JUIA, जमायत उलेमा इस्लाम है, जो कि फजलुर रहमान की पार्टी, जो बहुत दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी माने जाते हैं, उनकी पार्टी है। अवामी पार्टी है, और कई और पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर ये कोalition बनाया है और बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इसकी 2 बड़ी रैलियां, यानी PDM इसको कहा जाता है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया है। उसने ये 2 बड़ी रैलियां की हैं। पहली गुजरावाला में की है और दूसरी कराची में, और दोनों में हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं इस रैलियों को सुनने के लिए। और उसमें नवाज शरीफ की बेटी मरियम का शिरकत रही है उसमें, और बिलावल भुट्टो भी उसमें शामिल हुए हैं, फजलुर रहमान भी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये एक बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है। इस तरह की रैलियां अभी आगे भी होंगी, और ये माना जा रहा है कि जनवरी में एक लॉन्ग मार्च, जैसा कभी इमरान खान ने किया था नवाज शरीफ का तख्ता पलट करने के लिए, पूरा इस्लामाबाद की नाकेबंदी करने की धमकी के बाद फिर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई, सेना ने अदालत के साथ मिलकर उनकी तख्ता पलट दिया, और फिर चुनाव हुए जिसमें उनको चुन लिया गया या चुनवा दिया गया इमरान खान को, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि वो सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उन्हें सेना ने चुना है। और इन रैलियों में ये बात बार बार दोहराई गई कि वो सेना द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात ये कि जो फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने लगातार कहा है कि ये अवैध सरकार है, इलीगल गवर्नमेंट है, और इसे
आवाम पर थोपा गया है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है। तो लगातार अटैक हो रहे हैं और उसी तरह का लॉन्ग मार्च लाने की तैयारी हो रही है। फजलुर रहमान साहब भी पहले लॉन्ग मार्च कर चुके हैं और अपनी ताकत का इजहार कर चुके हैं, और जब ये तमाम पार्टियां एकजुट होंगी तो जाहिर है उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। दूसरा यह है कि नवाज शरीफ ने जो सेना पर हमला किया है, सेना की भूमिका पर हमला किया है और सेना द्वारा इमरान खान को बनाए रखने पर हमला किया है, ये अपने आप में पाकिस्तान की राजनीति के हिसाब से एक अनूठी बात है, अनोखी बात है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। नवाज शरीफ ने साफ साफ कहा कि उनकी सरकार को उलटने का षड्यंत्र रचा था सेना ने, और जाहिर है कि जो जनरल बाजवा हैं उनका निशाना उन पर सबसे ज़्यादा है। जनरल बाजवा को हाल में ही इमरान खान ने एक्सटेंशन दिया है, उसकी वजह से भी सेना में थोड़ा असंतोष है, तो वो टारगेट कर रहे हैं जनरल बाजवा पर और सेना की भूमिका को। तो जो डेमोक्रेसी है उसको फिर से बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि सेना की भूमिका कम हो, सीमित हो, ख़त्म हो। इस दिशा में भी नवाज शरीफ का ये प्रयास है। तो ये एक मूवमेंट, एक तरफ जनता के साथ मूवमेंट है, एक तरफ सेना के खिलाफ मूवमेंट है, और निश्चित रूप से इससे जो वहाँ सत्ता में बैठे लोग हैं वो हिल गए हैं, क्योंकि एक तरफ इमरान खान की सत्ता डावाडोल है, दूसरी तरफ जनरल बाजवा भी अपने को हिला हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अब उनके पास विकल्प भी सीमित रह गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जो इमरान खान की अलोकप्रियता है उसकी क्या वजह है। इन 27 महीनों में दरअसल इमरान खान कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए हैं जिसे वो अपनी उपलब्धियों के तौर पर बता सकें। जिस सब्ज बाग की बात उन्होंने की थी चुनाव जीतने के बाद कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो नया पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा, बल्कि और भी वो गर्त में जा रहा है। अब देखिए कि महंगाई की दर वहाँ 10.7% तक पहुँच गई है। ये बहुत ज़्यादा होती है, दहाई में जाना ही मतलब ख़तरनाक स्तर पर पहुँच जाना है। 5% से ऊपर जब महंगाई जाती है तभी वो आम आवाम के लिए असहनीय हो जाती है, और ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। अभी बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, रुपए, पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर चुकी है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ा कष्ट जो पाकिस्तानियों को है वो ये है कि कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया गया और उसको लेकर जो इमरान खान हैं वो कुछ कर नहीं पाए। इन 1.5 सालों में, 1.25 सालों में वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पाए जिससे ऐसा लगे कि कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। तो एक कश्मीर का जो वहाँ एक इमोशनल महत्व है वहाँ की राजनीति में, वहाँ के अवाम में, उस मोर्चे पर भी इमरान खान असफल साबित हुए हैं और ये भी उनके खिलाफ जा रहा है। हालांकि कोरोना के मामले में आश्चर्यजनक रूप से पाकिस्तान बेहतर कर गया है, इसके क्यों कर गया है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अपने पड़ोसी देश भारत के मुकाबले वहाँ स्थितियाँ बेहतर हैं और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी नहीं गड़बड़ाई है जितनी भारत की। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से गड़बड़ाई हुई है और इमरान खान उसको बेहतर कर पाने में कुछ भी नहीं कर पाए, कोई योगदान नहीं दे पाए हैं, इसलिए ये गुस्सा वहाँ बहुत बढ़ता जा रहा है और एक निराशा लोगों में, एक हताशा घर कर गई है। इसीलिए जब ये रैलियों का आयोजन शुरू हुआ तो बड़े पैमाने पर लोग इसमें शामिल होने के लिए आगे बढ़ने लगे और ये देखते हुए इमरान खान की सरकार ने ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया। जो जितने भी बहुत सारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको जेल में ठूंस दिया, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको जेलों में ठूंस दिया। तो ये एक दमन का चक्र इमरान खान ने इस आंदोलन को, इस राजनीतिक हलचल को दबाने के लिए शुरू कर दिया है, वो हम देख रहे हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को जिस तरह से परेशान किया और देशद्रोह, राजद्रोह के मुकदमे में फंसाया, यानी नवाज शरीफ तो हैं ही, उनकी बेटी मरियम को भी फंसा दिया और अभी उनके जो दामाद हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये बता रहा है कि इमरान खान जो कि एक ऐसी सत्ता का विरोध करते थे जो दमनकारी हो, जो लोग आवाम की आवाज़ न सुनती हो, वो अब बिल्कुल ठीक उल्टे राह पर चल पड़े हैं, दमन की राह पर चल पड़े हैं, सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जो
लगातार आरोप लग रहा है कि वो सेना द्वारा चुने गए हैं और सेना के सहयोग से ही सत्ता में बने हुए हैं, वो सही साबित हो रहा है। तो ये एक पाकिस्तान की राजनीति में, सियासत में, वहाँ के कहना चाहिए कि पूरे माहौल में एक जो अनिश्चितता पैदा हो गई है, अनिश्चितता भर गई है, वो निश्चित रूप से अब किसी भी दिशा में पाकिस्तान को ढकेल सकती है। हो सकता है कि सेना को लगे कि इमरान खान अब बोझ बन गए हैं, इसलिए उनको हटाना चाहिए और उनको हटाकर किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो ये संभव है, एक संभावना ये बन रही है। दूसरी संभावना ये बन रही है कि विपक्षी दलों पर और अवाम पर एक ज़बरदस्त तरीके से सेना का क्रैकडाउन शुरू हो जाए और क्या पता कोई जनरल ही सत्ता पर काबिज हो जाए। तो एक संभावना ये भी बन रही है। संभावनाएं तीसरी ये बन सकती हैं कि सेना को लगे कि जिस तरह से वो आम आवाम में गुस्सा है और वो उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, इसलिए उसको नाराज़ करना ठीक नहीं होगा, तो इमरान सरकार को बर्खास्त करके एक नए चुनाव करवाने का ऐलान भी वो कर सकती है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ की हवा में गूंज रही हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ की ये जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं या राजनीतिक मुहिम है वो आकार लेती है। लेकिन ये एक बात तय है कि इमरान खान इस समय बहुत ही कमज़ोर विकेट पे हैं। उन्हें सेना कब तक उनका साथ देगी पता नहीं है और अवाम उनके खिलाफ पूरी तरह हो चुकी है। पूरी राजनीतिक गोलबंदी भी आकार लेती जा रही है और ये जो पीडीएम बना है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये अपने आप में काफ़ी मजबूत गठबंधन बना है। फजलुर रहमान साहब इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनको नेतृत्व इसलिए सौंपा गया कि पी में और पीएमएल में कहीं कोई टकराव ना हो, तो ये एक बीच का समाधान निकाला गया है और बहुत सारे दल जुट रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं कि केवल पंजाब और सिंध की जो राजनीतिक दल हैं वही एकजुट हैं, बल्कि एक कहना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के से जुड़े बलूचिस्तान के, पख्तून के, ये तमाम लोग भी जुड़ रहे हैं इस आंदोलन से और एक बड़ा आकार ले रहा है। तो इसका निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमें एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। इमरान खान इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन आंदोलनकारियों को, इस आंदोलन को भारत के षड्यंत्र के रूप में पेश कर रहे हैं, मोदी के इशारे पर ये कर रहे हैं, ये कहकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की जो दलीलें हैं या इस तरह के जो आरोप हैं वो जनता उनको समझ नहीं पाएगी और आसानी से स्वीकार कर लेगी, ख़ास तौर पर ऐसे समय जब वो इमरान खान से उसका बुरी तरह से मोहभंग हो चुका है। तो अब ये देखने की बात है कि अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान की राजनीति क्या मोड़ लेती है। दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।